नमस्कार। कहीं तो दोस्तों कुछ तो खास चल रहा है और इस अवधि में 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला है। और आपको ये बताना चाहता हूँ मकर राशि मकर लगन वालों, आप शत्रुओं का दमन करने में कामयाब होंगे ही होंगे, या यूँ कहें शत्रु स्वतः ही आपके समक्ष नतमस्तक होंगे इस अवधि में। कल 22 अगस्त से जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करता है, सूर्य का साथ मिल जाता है, केतु भी साथ होंगे। केतु आपको बता दें अष्टम भाव में बुध के साथ सूर्य के साथ अब कैटालिस्ट का कार्य ही कर पाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं सूर्य को प्रभावित कर रहे थे पिछले कुछ समय में, तो अब वो स्थिति नहीं है। दोनों का डिस्टेंस काफ़ी हो चुका है सूर्य और केतु का। तो अब सूर्य और बुध का साथ डबल विपरीत राजयोग यह कल से जो बनता है, ये आपको कई तरह के सुख साधन देता है, आपकी विपरीत स्थितियों को ख़त्म करता है। आपको जो असहज कर रही थी स्थितियाँ, आपको जो स्थितियाँ परेशान कर रही थी, या जो लोग, जो रिश्ते नातेदार, जो कोलीग्स, जो कार्यस्थल पर आपके लिए एक तनाव का कारण बने हुए थे, वह सब ध्वस्त हो जाता है। स्वतः ही ताश के पत्तों की तरह वह जो प्रॉब्लम्स हैं एक एक करके गिर जाते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों इस चर्चा में, बहुत अद्भुत है यह योग, क्योंकि जब केतु साथ में हो तो इस तरह के विपरीत राजयोग, जो कि प्योर विपरीत राजयोग है, केतु का प्रभाव आपको एकदम से ऊंचाइयां देता है। इस तरह की स्थिति में अकस्मात ढंग से ऊंचाइयां देता है। हालांकि केतु ना बुध का मित्र है ना सूर्य का मित्र है। यही तो विपरीत राजयोग का एक स्ट्रेंथ होता है। जितना विपरीत राजयोग कमज़ोर ग्रहों से बनता है उतना ही अच्छा होता है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट 6, 8, 12 भावों में हों तो वह दिक्कत देते हैं। तो वैसे भी बुध छठे भाव का मालिक है, अष्टम भाव में गोचर करेगा कल से 22 अगस्त से और 7 सितंबर तक यहाँ पर रहेगा। दोस्तों नक्षत्रों के प्रभाव को भी जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में इस चर्चा को देखें अंत तक बिना स्किप किए हुए। मैं SV भारद्वाज आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलें। और सब्सक्राइब करने के अलावा इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी। तो कुमार ग्रह आपके भाग्य स्थान का भी मालिक है और छठे भाव का मालिक है, रिपु स्थान का मालिक है। सूर्य पहले से ही विराजमान है 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो 17 सितंबर तक सूर्य के कारण विपरीत राजयोग का फल तो मिलता रहेगा। बुध हालांकि भाग्य स्थान में उच्च के हो जाएंगे, भाग्य भी तो उच्च का होगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। विपरीत राजयोग जो कि डबल विपरीत राजयोग है, ये तो दुश्मनों की, शत्रुओं की बखियां उधेड़ने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी शख्सियत देखने वाली होगी। आपकी प्रॉब्लम्स शनि शनि अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। शनि और गुरु का गोचर भी यही कहता है। गुरु जब से उदय हुए हैं 12 तारीख से, मुझे लगता है आपके लिए स्थितियां अनुकूल हो चुकी होंगी। नहीं तो ये विपरीत राजयोग का पीरियड या बुध के उच्च होने का पीरियड, जो कि 7 सितंबर से बुध उच्च के होंगे, भाग्य जब बली होगा, परम बली होगा और शनि के साथ संबंध परम परम भाग्यशाली सुपर डुपर राजयोग, लग्नेश धनेश शनि के साथ भाग्येश बुध का संबंध भी 7 सितंबर से हो जाएगा और 25 सितंबर तक देखिए धन का दरिया, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक है शनि। भाग्य के कारण धन आएगा, ट्रेडिंग से आएगा, व्यापार से आएगा, बिजनेस से आएगा, नौकरी से आएगा। एनीवेज
बुध का सूर्य के साथ होना जिन जातकों की कुंडली में छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में सूर्य बुध हों और बुध की दशा आ जाए या सूर्य की महादशा आ जाए तो व्यक्ति राजा बनता है। काफ़ी लोगों को इस अवधि में काफ़ी कुछ मिलेगा। ये सितंबर का महीना कल से बल्कि 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक ये 34 दिन आपको क्या क्या मिल सकता है। देखिए, बुध को पहले जाने भाग्य स्थान का मालिक होकर विपरीत राजयोग बना रहा है तो विदेशों से आपको लाभ होता है। एमएनसीज में काम करने का मौका मिल जाएगा आपको। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र भी 2 सितंबर से आपके कर्म भाव में आ जाएगा। इसकी चर्चा विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग किन आपके पहलुओं को प्रभावित करता है, इसकी चर्चा भी करेंगे। 2 सितंबर से शुक्राचार्य का प्रभाव देखने लायक होगा, परंतु बुध तो कमाल की स्थिति में आने वाले हैं। अभी विपरीत राजयोग के कारण आपको कोर्ट कचहरी में फतेह देते हैं, कर्जे से निजात देते हैं और आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है और आपका तनाव दूर होता है। आप में कॉन्फिडेंस जागता है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, आत्मिक बल बहुत जरूरी है जिंदगी में। इसके बिना कुछ भी इंसान अधूरा है। इंसान को कोई भी दबाकर चला जा सकता है, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता यू आर जस्ट ए सिंपल मैन ऑन द स्ट्रीट। आपने देखा होगा, देखिए 99% लोग, एटलीस्ट नहीं तो 90% लोग कॉन्फिडेंस की कमी के कारण तरक्की नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। मैं यूं कहूं, जब आत्मिक बल गिरता है इंसान का किसी झटके के कारण, किसी त्रासदी के कारण, और जो उठ नहीं पाता, उनकी हालत आम इंसान की तरह रहती है। करना चाहते हैं बहुत कुछ, विचार आते हैं बहुत कुछ। मकर लगन राशि वाले आप क्योंकि एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशन के बिना आप अधूरे होते हैं। अर्दली साइन है कैप्रिकॉर्न। अगर आप में एम्बिशन नहीं है तो समझिए आप आधी अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। जिस पल आप एम्बिशन को त्यागते हैं, जिस पल अपने गंतव्यों को भूल जाते हैं, जिस पल आप खाली बैठ जाते हैं, समझिए आप अपने आप को दुखी कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों, मकर लगन है हमारा भी। कार्यरत रहिए। स्ट्रगल आपका देखिए एक वो है, भगवान ने, शनिदेव ने दिया हुआ वरदान के रूप में। जितना आप मेहनत करते हैं, जैसे ही ग्रह बदलते हैं, उस मेहनत का कई गुना फल अक्सर मिलते देखा है। ज़्यादातर विलंब हो जाता है क्योंकि शनि आपके मालिक हैं, धीमी गति से चलते हैं। मैंने 50s में जाकर, 50s के बाद इवन जाकर मकर लगन राशि वालों को तरक्की करते देखा है। तो इतना बड़ा तपस्या करना पड़ता है आप लोगों को अक्सर। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका बुध का महादशा या बुध से प्रभावित राहु केतु का महादशा जवानी में आ जाए, या जिनका शुक्र शनि के साथ संबंध बना ले तो शनि मजबूर हो जाते हैं, शुक्र के कारण राजयोग जल्दी दे देते हैं। डिपेंड करता है शनि की स्थिति क्या है। एनीवेज, यहां पर सूर्य और बुध का विपरीत राजयोग, डबल विपरीत राजयोग, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग 100% बनाता है कल से 22 अगस्त से। कर्जे से निजात मिलने के योग, और नौकरी में छठा भाव होता है सर्विस रिलेटेड मैटर्स का। सर्विस को लेकर कोई परेशानी है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और शत्रु, इसका मतलब आपके होंगे तो वह आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। विपरीत राजयोग ये भी बताता है, भगवान करे किसी के शत्रु ना हो तो ये विपरीत राजयोग आपका भाग्य जगाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है। और आपको अगर नक्षत्रों तक ले चलें, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये पीरियड आपके लिए खास रहने वाला है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र 2 सितंबर से अपनी राशि में कर्म भाव में 10th हाउस में आ जाएगा। तो बुध ने
अष्टम भाव में बैठकर शुक्र का फल देना शुरू करना है, या यूं कहें कैरियर से रिलेटेड आपको कोई सुखद समाचार 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के मध्य मिल सकता है। कैरियर को लेकर कोई सुखद हैपनिंग होने के योग बनते हैं। नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की हो सकती है। नौकरी में अगर परिवर्तन चाहते हैं तो आपको परिवर्तन 7 सितंबर के पश्चात करना चाहिए, जब बुध उच्च का हो और शुक्र अपनी राशि में हो। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। और लग्नेश राशिपति शनि की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, बुध के ऊपर, उच्च के बुध के ऊपर, तो बौद्धिक बल आपका कुशाग्र होगा, कॉन्फिडेंस आपका कमाल का होगा। 7 तारीख को 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक दोस्तों शनि और बुध का संबंध और शुक्र की स्थिति, आपको कई तरह की उपलब्धियां, आप कुछ प्लान कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, सालों से, उसको क्रियान्वित कर दीजिए। करने का मौका है, अपने आप को डू नॉट हेल्ड बैक, क्योंकि गुरु भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, अभी बुध के नक्षत्र में है, भाग्य प्रबल गुरु भी कर रहे हैं। भाग्य के कारण धन आ रहा है, विदेशों से धन आने के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होने के योग। और आपका लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक लाइफ भी अति मधुर रहेगा। तो गुरु सहायक हैं, शनि सहायक हैं, बुध और शुक्र जो आपके कारका प्लैनेट हैं, उनके कारण भी आपको विदेशों से लाभ हो, एमएनसी से लाभ हो, विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ग्रीन कार्ड पीआर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाएगा। दोस्तों उच्च का बुध 7 तारीख से लेकर 26 सितंबर तक, 7 सितंबर से ये दोस्तों दिन आपके लिए नायाब तोहफा दे जाएंगे। इस अवधि में धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि होगी। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, आपकी ज्ञान पिपासा भी बढ़ेगी और पराविद्याओं से भी लाभ होगा। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खास होगा। वैसे भी बुध केतु के साथ अभी कल से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, जो कई तरह की आपको विकट स्थितियों से बचाता भी है। देखिए, बुध अष्टम भाव में हो और केतु के साथ हो, तो मैंने ऐसा पाया है कि ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। खासकर चंद्रमा, केतु, बुध इत्यादि अगर बेनिफिक स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो और ये बुरे नक्षत्रों में ना हो, तो व्यक्ति कमाल का एस्ट्रोलॉजर बनता है। गुरु का प्रभाव पड़ जाए चंद्रमा, केतु, बुध के ऊपर, तो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है तो वह सच हो जाता है। उसका आभास, उसकी इंट्यूशन, जी हाँ दोस्तों, कमाल करती है। तो यहाँ पर सूर्य के कारण सरकारी तंत्र से जिन्हें कोई दिक्कतें रही हैं, वो प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है, बल्कि सरकार से फ़ायदा होता है। 17 तारीख तक परंतु सूर्य यहाँ पर रहेंगे, तो 17 सितंबर तक आपको सरकारी तंत्र से भी अब फ़ायदा होगा। जी हाँ, सरकार से भय करने की ज़रूरत नहीं है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिलेगी आपको। आपका आत्मिक बल अब अच्छा रहेगा। बुध का साथ मिल जाए सूर्य को, तो आपकी बुद्धि, आपका तर्क कमाल का होगा। अब चीज़ें, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो कुल मिलाकर इस चर्चा का लब्बो लबाब ये है कि आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर आता है। शत्रुओं का दमन स्वतः ही हो जाता है। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी बात जो अभी तक आपको कटोच रही थी, जो आपको तंग कर रही थी, उसका स्वतः ही अंत हो जाता है। शत्रु लुप्त हो जाते हैं। कोई ऐसा रहस्य भी उजागर होता है जिसे देख सुनकर आप गदगद हो जाएंगे, क्योंकि स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। अगर आप प्यार मोहब्बत में हैं, लव लाइफ को लेकर भी कोई इस तरह की स्थिति बन सकती है। विदेशों से खास समाचार और कैरियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर आपको 10 टाइम्स सफलता मिले। धन की स्थिति 10-20 गुना ज़्यादा होने वाली है। गुरु यही कहते हैं, गुरु यही कहते हैं। बुध के साथ संबंध है, अश्लेषा के साथ संबंध है, तो आपकी वाणी प्रभावशाली,
आपका तर्क प्रभावशाली, क्योंकि गुरु जब बुध के साथ संबंध बनाए, अश्लेषा नक्षत्र की खासियत हमने बताई है पिछले वीडियो में, गुरु का अश्लेषा में प्रवेश करना आपका तर्क का जवाब नहीं होगा। और 100 बात की एक बात, आप सुखी रहेंगे, कोई नर्वसनेस किसी तरह की नहीं रहेगी। और स्पेकुलेशन में आपके पो 12 होने वाले हैं। बुध ट्रेडिंग के कारक हैं, कमीशन के कामकाज से, लाइजनिंग के कामकाज से, कंप्यूटर आईटी लाइन के कामकाज से आपको अद्भुत लाभ होगा। और इस अवधि में शुक्र अपनी राशि में होगा तो सौंदर्य प्रसाधनों से, ग्लैमर से, स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ होगा। स्त्री वर्ग के कारण भी आपको कई तरह के सुखद अनुभव होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन तो गुरु के हाथ में है, अगर सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अति सुंदर है, अति लाभकारी है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस टाइम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।